अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के बहुत ही कर्मठ नेता। कई दशक तक हिंदुस्तान में इन्होंने देशवासियों का सेवा किया और इनके बारे में जानने के लिए आइए हम जानते हैं इनको। इनकी पैदाइश 25 दिसंबर 1924 को हुई और इनका देहांत 16 अगस्त 2018 को हुआ। ये हिंदुस्तानी स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिशियन है और देश को सेवा करने के लिए बहुत अच्छे लीडर भी हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पर ये रह चुके हैं। पहला बार ये 13 दिन के लिए थे 1996 में, उसके बाद 13 महीना के लिए 1998 से लेकर 1999 के बीच, और उसके बाद फुल टर्म का भी इन्होंने पीएम बने 1999 से 2004 तक। और ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं और इस तरह से हिंदुस्तानी पहले प्रधानमंत्री हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा बीजेपी के पहले पीएम बने हैं वो। और इस तरह से इन्होंने काफ़ी लंबा समय तक हिंदुस्तान के पीएम के कुर्सी पर संभाले। 10वां प्रधानमंत्री बने ये, और उस वक्त प्रेसिडेंट थे इंडिया के KR नारायणन और उपराष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम। ये दोनों राष्ट्रपति थे एक्चुअली, KR नारायणन और APJ अब्दुल कलाम दोनों राष्ट्रपति के साथ में ये बारी बारी से दोनों राष्ट्रपति बने और उनके बीच में ये प्रधानमंत्री के तौर पर रहे सबसे लंबा 5 साल तक। और उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे LK आडवाणी, और इनके पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, और इनके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह। 16 मई 96 से 1 जून 96 तक भी ये प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा, और इनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे TV नरसिम्हा राव, और इनके बाद पीएम बने थे HD देवे गौड़ा। उसके अलावा हिंदुस्तान में ये एक्सटर्नल मिनिस्टर माने फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर भी ये काम किए थे। 26 मार्च 1977 से 77 से लेके 28 जुलाई 1979 तक, और उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। और इससे पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे यशवंत राव चौहान, और इनके बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर रहे श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। और इस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे ये इंडिया में कई बार। सबसे पहले 1991 से 2009 तक की बात करें, उसके बाद पीछे जाएंगे हम लोग 1991 से 2009 के बीच में। और वो इनसे पहले उस जगह के लोकसभा में थे मनधाता सिंह, और इनके बाद है लालजी टंडन, और इनका सीट था लखनऊ। और 1977 से 84 के बीच में ये दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से MP रहे। इनसे पहले MP थे वहाँ पे मुकुल बनर्जी, और इनके बाद वहाँ के MP बने KC पंत। और 1971 से 77 तक वो ये कॉन्स्टिट्यूंसी ग्वालियर से MP चुने गए। इनसे पहले MP थे उस जगह पर राम अवतार शर्मा, और इनके बाद MP बने वहाँ पे नारायण कृष्ण राव शेजवालकर। और उसके अलावा 1960 बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ये बलरामपुर में ये MP रह चुके हैं 1967 से 1971 के बीच। और इनसे पहले थे सुभद्रा जोशी, और इनके बाद वो उस सीट पे MP थे चंद्रभाल मणि तिवारी। उसके बाद उस सीट से और एक बार ये बने हैं बलरामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 1957 से 1962 तक। कई बार ये MP रह चुके हैं, और राज्यसभा में भी MP रह चुके हैं 1986 से 1991 के बीच मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी से। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश से ये 1962 से 1967 के बीच में राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। फाउंडर रहे हैं ये, और प्रेसिडेंट भी हैं भारतीय जनता पार्टी के 1980 से लेकर 1986 के बीच में। और इनके बाद रहे हैं LK आडवाणी प्रेसिडेंट बीजेपी के। और उसके अलावा 11th प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय जनसंघ बोलते हैं, जनसंघ के भी ये 11 प्रेसिडेंट रहे 1968 से 72 के बीच में। इनसे पहले जनसंघ के प्रेसिडेंट थे दीनदयाल उपाध्याय, और इनके बाद रहे LK आडवाणी साहब।
पर्सनल डिटेल जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। इनकी पैदाइश 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर और ब्रिटिश राज्य में हुआ था। उस वक्त ग्वालियर स्टेट कहलाता था और प्रेजेंट में ये मध्य प्रदेश इंडिया में। इनका देहांत हुआ 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में न्यू दिल्ली इंडिया में। इनका मोन्यूमेंट है सदैव अटल के नाम से। पॉलिटिकल पार्टी इनका भारतीय जनता पार्टी में वो रहा है 1980 से लेके 2018 तक। और अदर पॉलिटिकल इनकी पहचान रही जनता पार्टी में 1977 से 80 के बीच और भारतीय जनसंघ में 1951 से 1977 के बीच। इनकी पढ़ाई महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सलेंस वहाँ से BA किए और DAV कॉलेज कानपुर से MA किए। उसके अलावा इनके प्रोफेशन के बारे में तो ये राइटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, पोइट भी हैं, शेर व शायरी भी करते हैं और किताबें लिखते भी। उनको अवार्ड मिला हुआ है भारत रत्न अवार्ड, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड 2015 को, और पद्म विभूषण अवार्ड, इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड, ये मिला उनको 1992 में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपके सामने शेयर किया और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं दोबारा इनके बारे में अपना एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।